नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, जहां हम बात करने वाले हैं नीट 2024 एग्जाम के बारे में, जिसको आप देख रहे हैं कि नीट का पेपर लीक हो गया। आखिर काफी कुछ चीजें सुनने में आ रही हैं कि पेपर लीक हो गया, लेकिन जो रिजल्ट्स आए हैं वो भी यहाँ पर कुछ और ही बयान कर रहे हैं। तो ये वीडियो उन सभी माता पिताओं के लिए जिनके बच्चों ने एग्जाम दिया था और खास तौर पर अभी उनको ये लग रहा है कि उनके बच्चे ने पढ़ाई नहीं करी थी, जिस कारणवश उसका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ है। देखिए, सबसे पहले इम्पोर्टेंटली जानते हैं कि नीट यूजी का ये जो एग्जाम है ये क्या और क्यों होता है। दरअसल नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट हमारे पूरे भारत में एक ही ऐसा टेस्ट होता है जिसके माध्यम से बच्चे अपने एमबीबीएस, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, यूनानी और डेंटिस्ट इन सभी कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। इनकी कॉलेजेस की सीट इनको अलॉट हो सकती है। तो ये एक एंट्रेंस का टेस्ट यहाँ पर कंडक्ट कराया जाता है। नीट यूजी मतलब अंडर ग्रेजुएट लेवल पर ये एग्जाम 12वीं के बाद बच्चा अपना दे सकता है। साथ में जो डॉक्टर बनने का ख्वाब देखते हैं कि मैम डॉक्टर बनेंगे और देश की सेवा करेंगे, मतलब हर प्रकार से हम एक सरकारी सीट यहाँ पर चाहते हैं, उनके लिए हर साल ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। लेकिन नीट यूजी के अंदर आप ये देख सकते हैं कि 720 नंबर का पेपर होता है, जिसके आप ये कहेंगे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी मेन सब्जेक्ट हैं। लगभग 180 सवाल यहाँ पर आते हैं, जिनमें से 90 क्वेश्चंस बायोलॉजी के और 45 सवाल फिजिक्स और 45 केमिस्ट्री के देखने को मिल जाते हैं। लेकिन क्या ये संभव है कि आपके ऑल इंडिया रैंक 1 जो एक आता है या चलो 2 आ जाते हैं? इस बार नीट यूजी में 720/720 ये स्कोर आया है लगभग 67 स्टूडेंट्स का। क्या ये पॉसिबल है कि ऑल इंडिया रैंक 1 एक नहीं लगभग 60 से 65 बच्चे देखने को मिल रहे हैं? इन सभी चीजों पर आज पूरा देश बात कर रहा है और जनता जवाब मांगती है कि आखिर ऐसा क्यों। मतलब ये स्टूडेंट्स जो पूरी साल मेहनत किए थे, जिन्होंने अपने दिन रात एक कर दिए थे, कोई कोटा में रहकर तो कोई अन्य शहरों में माँ बाप से दूर रहकर 12वीं के बाद अपनी तैयारी कर रहा था, आखिर उनकी मेहनत पर इस प्रकार से पानी क्यों फेरा जा रहा है कि भाई 1-2 नहीं लगभग 65 आपके बच्चे जो हैं वो ऑल इंडिया रैंक 1 आ रहे हैं, और उसमें भी 8 बच्चे एक ही सेंटर से आ रहे हैं। 8 स्टूडेंट्स एक ही सेंटर से ऑल इंडिया रैंक 1 आना, क्या ये डाउटफुल केस नहीं है? एनटीए से, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है जो कि इस एग्जाम को कंडक्ट कराती है, उनसे ये जवाब मांगा जा रहा है। देखिए, हमारा ये जो एग्जाम हुआ था ये लगभग 24 लाख लोगों ने, बच्चों ने रजिस्ट्रेशन इसका किया था। ये पेपर 5 मई को हुआ था और इसके रिजल्ट आने थे लगभग 14 जून को, बट इसके रिजल्ट्स अनाउंस कर दिए गए 4 जून को, जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट था। उस दिन ही इसके रिजल्ट्स को अनाउंस कर दिया गया। कुछ कहा कि जल्दी हम अपने रिजल्ट्स दे रहे हैं, तो 4 जून को जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट आया, नीट यूजी का रिजल्ट भी जारी कर दिया गया। इसमें अगर 24 लाख आवेदन आए थे तो क्वालिफाई करे लगभग 13,16,000 स्टूडेंट्स ने, यानी 56% स्टूडेंट्स ने इस एग्जाम को क्वालिफाई किया, जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे यूपी के थे, फिर महाराष्ट्र के, राजस्थान के और चौथे नंबर पर तमिलनाडु आता है। यानी सबसे ज्यादा जो क्वालिफाई करे हुए बच्चे हैं वो आपके यूपी, उत्तर प्रदेश के देखे गए थे। इन सभी क्वालिफाइड स्टूडेंट्स के लिए जो हमारे भारत में मेडिकल की सीट है, अगर उनकी बात की जाए तो 80,000 लगभग सीट हैं, और हमारे पास 540 मेडिकल कॉलेजेस हैं पूरे इंडिया में, जिसमें बच्चे अपने एमबीबीएस में, बीडीएस में अलग अलग एडमिशन यहाँ पर ले सकते हैं। एमबीबीएस की सीट की बात करें, जो कि एक टॉप मोस्ट सीट आपकी मानी जाती है कि बच्चा अगर तैयारी कर रहा है तो उसकी प्रायोरिटी होती है कि उसको एमबीबीएस यहाँ पर मिल जाए। 80,000 सीट्स हमारी किसकी हैं? एमबीबीएस की हैं। अब अगर ऐसे आंकड़े सामने आएंगे जिसमें माना जाता है कि एम्स दिल्ली टॉप मोस्ट नंबर पर आता है कि रैंक कुछ ही यहाँ पर आ सकती हैं, तो अगर 67 स्टूडेंट्स का ऑल इंडिया रैंक 1 आया तो आप किसको एम्स दिल्ली देंगे और किस आधार पर किसी को छोड़ देंगे कि आपके नंबर कम है या ज्यादा है? ऐसा तो कुछ भी बार यहाँ पर नहीं है। इन सभी चीजों पर एनटीए से पीआईएल फाइल करके या सुप्रीम कोर्ट में याचिका करके बात की जा रही है, क्योंकि जिस दिन ये एग्जाम कंडक्ट हुआ था 5 मई को, उस दिन भी पेपर लीक की केस सामने आया था। बिहार में भी पता लगा था कि 40 से 50 लाख में पेपर जो है वो लीक किया गया है, और उसके बाद भी उस बात को दबा दिया गया, कोई उस पर सुनवाई यहाँ पर देखने को नहीं हुई। लेकिन अब जब आंकड़े सामने आए हैं, अब जब रिजल्ट सामने आए हैं, तो हर एक बच्चे के मन में ये परेशानी है कि आखिर क्यों? माँ बाप सोच रहे हैं कि हमारे बच्चे ने पढ़ाई नहीं करी है। देखिए, मैं आप सभी से एक गुजारिश, एक रिक्वेस्ट यहाँ पर करना चाहूंगी। इस समय आपके बच्चे को आपकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है, आप ही उसका एक सपोर्ट बन सकते हैं। आप अगर उसको नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? क्योंकि इस समय पर अगर आप देखेंगे, यही बच्चे कहीं ना कहीं नादानी में आकर के, कमजोर होकर के बाहर रहते हैं,
सुसाइड के केस बहुत देखने को मिलते हैं कि मेरा 1 नंबर से कम रह गया, 2 से रह गया, या इस बार मेरे रिजल्ट सेफ नहीं आए हैं, मैं माँ बाप की ख्वाहिशों पर पूरा नहीं हो पाया हूँ। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर समझनी होंगी और आपको अपने बच्चे का साथ देना होगा। मेहनत उसने की है, ये जो घोटाले सामने आ रहे हैं, जो पेपर लीक के मुद्दे सामने आ रहे हैं, ये बच्चे को और ज़्यादा डीमोटिवेट करते जा रहे हैं। और ये अभी नहीं, 2024 में नहीं, नीट का रिकॉर्ड है कि भाई हर साल कहीं ना कहीं पेपर लीक जरूर होता है। 2014 से लेकर अब तक बात करें, 2013 के बाद नीट का एग्जाम जो है वो लागू हुआ था, और तब से अब तक बार बार कि रिजल्ट्स जो हैं वो आपके लीक हो जाते हैं या आपके पेपर लीक हो रहा है। साथ में देखिए, बात करें पेपर लीक का मुद्दा तो है, एनटीए से जब जवाब मांगा गया तो उन्होंने कहा सिलेबस चेंज था, एक नई एनसीईआरटी के आधार पे हमने पेपर लिया है, पुरानी एनसीईआरटी के आधार पे कुछ टॉपिक्स हटा दिए गए हैं। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, क्योंकि सिलेबस को लेकर बच्चे भी परेशान थे कि क्या वाकई में, क्योंकि उन्हें भी नहीं पता था, एक डिफाइंड सिलेबस नहीं है, कैसे करें इस सिलेबस को हम हैंडल, कितना पार्ट पढ़ना है, कौन सा छोड़ना है, नहीं समझ पा रहे थे। वो प्रिडिक्ट कर रहे थे कि जेईई का एग्जाम हो तो हमें कुछ पता चले कि ये टॉपिक आ रहा है नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं सिलेबस की भी खामियां रही हैं जो एनटीए के द्वारा कही गई हैं कि हमने सिलेबस जो है वो प्रॉपर्ली नहीं डिफाइन किया है। नई एनसीईआरटी जो आई है, क्योंकि आपके कंप्लीट जो आंसर्स माने जाते हैं वो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी की किताब पे माने जाते हैं, 11वीं 12वीं की जो एनसीईआरटी किताब दे रखी होगी वही आंसर सही होता है। और उसी बेसिस पर उन्होंने कहा कि देखो 719 नंबर ये आपके देखे गए हैं, एक नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर रखा गया कि चलिए माना 720 में से बच्चे ने फुल स्कोर किया, उसके सारे सवाल सही थे, लेकिन 719 का मुद्दा कैसे है? क्योंकि नीट के एग्जाम में एक प्रश्न होता है 4 नंबर का, 180 आपके सवाल आते हैं, यानी कि 720 नंबर का पेपर है। आपने एक क्वेश्चन सही किया, आपको 4 नंबर मिलेंगे, आपने एक सवाल गलत किया तो आपके 5 नंबर जो है वो माइनस में चले जाते हैं, नेगेटिव मार्किंग भी होती है। आपके 90 सवाल बायोलॉजी के पूछे जाते हैं और 45 क्वेश्चंस फिजिक्स और केमिस्ट्री के होते हैं, तो कुल मिलाकर के 180 नंबर का, ये 180 प्रश्नों का ये पेपर आपका होता है। लेकिन इसके अंदर ये जो नंबर आए हैं 719, इस पर उनका कहना था कि कई सारे ऐसे सवाल थे जो सिलेबस के आउट ऑफ एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी से थे। जैसे कि एक उदाहरण मैं आपको दिखाऊं, ये सवाल था केमिस्ट्री का, जिसमें एक स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन था कि दोनों में से कौन सा कथन सही है ये बताना था। इसका स्टेटमेंट नंबर 2 ये कह रहा था कि एटम ऑफ ईच एलिमेंट, इसका ये फ्रेज जरा ध्यान से देखिएगा, ये एटम ऑफ ईच एलिमेंट आर स्टेबल, ये लाइन पुरानी एनसीईआरटी की है, चैप्टर में से ही उठाई गई है। लेकिन उनका कहना है कि देखिए नई एनसीईआरटी में लिखा है कि एटम्स ऑफ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट आर स्टेबल। इसका मतलब ये क्वेश्चन जिसने भी अटेम्प्ट किया है उसको हमने प्रॉपर नंबर दिए हैं, जिसने भी टिक किया है। तो उसके लिए भी किसी बच्चे के अगर मान लीजिए एक्स्ट्रा नंबर जुड़ते हैं तो उनका मानना है कि 718 या 719 जैसे स्कोर बन रहे हैं। बट ऐसा कैसे संभव है कि एक ही सेंटर से ये जो नंबर आ रहे हैं ना टॉपर्स के, कि 720 में 720 बच्चा स्कोर कर रहा है, 720 तो ठीक है, एक ही सेंटर से 8 बच्चे टॉप कर रहे हैं, सबके 720, एक भी नंबर कम नहीं। क्या पेपर इतना आसान था? क्या वाकई में पेपर का लेवल इतना आसान था कि बच्चा इजीली 720 स्कोर कर पा रहा, और एक ही सेंटर के इतने सारे स्टूडेंट्स, हरियाणा के ही सेंटर की ये बात है। फिर उसके बाद आधे से ज्यादा जो आपके स्टूडेंट्स हैं, अगर हम बात करें 600 प्लस, पहले मानते थे कि 640 किसी के आ गए तो एक बहुत बड़ा स्कोर आपने अचीव किया, आपको सरकारी एग्जाम, ये जो सरकारी कॉलेजेस हैं इनकी सीट मिल जाएगी। लेकिन अब अगर इतने स्टूडेंट्स आपके ऑल इंडिया रैंक 1 पर आ रहे हैं तो 600 प्लस वालों का तो आंकड़ा कहीं बैठता ही नहीं है मैम, सीट्स तो पहले ही फिल हो जाएंगी, 680 से 670 से ऊपर ही सारी सरकारी सीट्स आपकी फिल हो जाएंगी। क्योंकि अगर 2024 में देखें तो 670 से ऊपर 13,857 जो बच्चे हैं वो क्वालिफाई हैं, और 20,000 से ऊपर रैंक हमारी कहाँ है, 660 से ऊपर। तो सीट्स तो सारी यहीं चली गई। अब बच्चा क्या सिर्फ 720 नंबर की तैयारी करे जब उसे नीट का एग्जाम देना है, या वो छोड़ दे नीट का एग्जाम देना इस भरोसे में कि नहीं पेपर तो हर बार लीक होगा, मैं पिछली बार ड्रॉप किया था, अगली बार ड्रॉप करूंगा, फिर मेरी ये तैयारी होगी, फिर 1 साल की मेहनत, फिर एग्जाम लीक हो जाएगा। और फिर उनके पेरेंट्स, रिश्तेदार, दुनिया आकर के उन्हें ताने जो मारती है, कहती है आपका बच्चा तैयारी नहीं कर पा रहा, उसके बस की नहीं है नीट का एग्जाम निकालना। कौन समझाएगा उनको कि ये गलती यहाँ पर जो पेपर का घोटाला हो रहा है उसकी है, बच्चे की नहीं है, बच्चा मेहनत कर रहा है। कहीं ना कहीं कोई समझता नहीं है, बच्चा फिर डिप्रेशन में आता है और फिर वो कोई ना कोई हरकत करने पर मजबूर हो जाता है। आखिर क्यों ये किया जा रहा है? इन सभी चीज़ों पर एनटीए की तरफ से जवाब आना चाहिए। क्या गलत है, क्या सही है, हर चीज़ स्पष्ट रूप से बताई जाए, क्योंकि ये
बहुत सारे बच्चों के जीवन का सवाल है। लगभग 24 लाख ने जो पेपर भरा है, चलो वो भी ठीक है, 13 लाख बच्चे क्वालिफाई करे हैं, जिनके 600 से ऊपर मान लीजिए 20,000 भी बच्चे हैं, तो इनके जीवन का क्या, ये बच्चा कब तक पेशेंस रख सकता है। और पेरेंट्स से मेरी एक हाथ जोड़कर गुजारिश रहेगी कि आप अपने बच्चे का साथ दीजिए, उसको संभालिए, उसको समझाइए। अगर किसी भी परिस्थितिवश जो भी अभी ये डेटा आपका सामने आएगा, जो भी फैसला रहता है, आप मेहनत ज़रूर करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मेहनत जो है वो सफल एक ना एक दिन ज़रूर होती है। लेकिन ये पेपर लीक होता रहेगा तो ये काम बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए सपोर्ट करिए, साथ दीजिए। बाकी इन सभी मुद्दों पर क्या कुछ आपकी राय रहती है, क्या फर्दर जानकारी आएगी, इन पर भी बात करी जाएगी। लेकिन फिलहाल के लिए जो हुआ है वो गलत हुआ है और बहुत सारे स्पष्टीकरण आने बाकी हैं। सभी के इंतजार में अलग एक वीडियो आपके लिए ज़रूर बनाई जाएगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।